हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भगवती समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भगवती समिति जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनमें से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है यानी कि CSO जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत का उत्पादन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये कृषि, वानिकी और खनन ये तीनों जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? इनमें से कौन सा विकल्प जो है वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवहन जो है यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे विनिर्माण, जलपूर्ति और विद्युत यह दोनों जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा एक विकल्प नहीं आता है? इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपालन। पशुपालन जो है यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, यानी कि सेवा क्षेत्र, होटल और बैंकिंग यह तीनों जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड वर्ल्ड शब्द जो है किससे संबंधित है? थर्ड वर्ल्ड जो शब्द है यह इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकासशील देश से जो है थर्ड वर्ल्ड शब्द संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वह है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है रूस, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि USA जो है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश है। यहाँ पे अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अपनाने वाला प्रथम देश अमेरिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग जो है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किससे मापा जाता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद से यानी कि GDP के उत्पादन से ही मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है? किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक जो है क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय जो है वह किसी देश की आर्थिक विकास दर को निश्चित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1867-68 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है 2 मई 1951 को की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सुरेश तेंदुलकर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी निर्धारण से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वह गरीबी निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक जो है क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NNP। यह जो है राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वह फ्रांस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, यानी कि भारत जो है यह भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है और सबसे पहले अपनाने वाला देश जो है वह फ्रांस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था? तो यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वह सबसे पहले रूस अपनाया था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अमेरिका अपनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द वेल्थ ऑफ नेशंस, यह पुस्तक जो है किसने लिखा है? द वेल्थ ऑफ नेशंस, यह किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मार्शल के द्वारा यह पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे अधिक जो योगदान देता है वह महाराष्ट्र है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर राजकृष्ण जो हैं वह हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो सबसे पहले रूस अपनाया था, इसका प्रतिपादक जो हैं कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है? इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किसी अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? इनमें से किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? तो वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जो है सरकार का ही नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सुझाव है वह सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन मेनार्ड कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होनी चाहिए? जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास करता है उसको प्रतिदिन के भोजन में कैलोरी जो है कितनी कैलोरी एनर्जी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2400 कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? बंद अर्थव्यवस्था जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयात निर्यात को दोनों को बंद करना, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में किस अर्थशास्त्री ने किया था? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट जो है इनमें से कौन जारी करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक के आकलन का आधार क्या नहीं है? इनमें से मानव विकास सूचकांक के आकलन का आधार इनमें से क्या नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुपोषण। कुपोषण एक बीमारी है जो
मानव विकास सूचकांक के आकलन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के कृषि क्षेत्र में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो भारत में जो है मानव विकास रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करती है। पहले इसको योजना आयोग जारी करता था, वर्तमान में यह नीति आयोग जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का स्वरूप जो है वह संरचनात्मक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है कौन सा है? तो वह है गोवा। गोवा में जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हो गया निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वह किससे है? तो राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय से इसका प्रतिपादक है प्रोफेसर राजकृष्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2016-17-18 जो है वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? नरेगा जो है इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।